आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर मैं यासीन गानी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र डालते हैं। जम्मू के मानसर झील को अनकरीब बड़े पैमाने पर सियाहती नक्शे पर लाने और इसकी तजदीद कारी के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प में हिज़्ब चीफ ऑपरेशनल कमांडर डॉक्टर सैफुल्लाह जाम बहक। फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी। IG कश्मीर और अमन कानून को बरकरार रखने के लिए पुलिस का अहम रोल। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह। और नाज़रीन, अब खबरों की तफसील। सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते चले, रंगरेट श्रीनगर में आज फोर्सेस के साथ झड़प में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप चीफ कमांडर डॉक्टर सैफुल्लाह जाम बहक हो गया है। फोर्सेस की तरफ से जारी इस ऑपरेशन में एक जंगजू को जिंदा पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। जिंदा पकड़े गए नौजवान के बारे में IG कश्मीर ने यह वाज़ह कर दिया कि ये नौजवान मिलिटेंट नहीं है, अलबत्ता इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। ये झड़प आज उस वक्त शुरू हुई जब यहाँ फोर्सेस को इलाके में जंगजू की मौजूदगी के हवाले से इत्तलात मौसूल हुई। इसके फौरन बाद पुलिस, फौज और CRPF ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को मुहासरे में लिया। रंगरेट के हवाले से बात करें तो ये फौजी छावनी होने की वजह से हसास इलाका माना जाता है। इधर छुपे जंगजू ने ऑपरेशन के बाद फोर्सेस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर सैफुल्लाह जाम बहक हो गया। रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद डॉक्टर सैफुल्लाह, जो कि आज मारा गया, को हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर मुकर्रर किया गया था। इधर इस ऑपरेशन को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया जा रहा है। IGP कश्मीर श्री विजय कुमार ने इस ऑपरेशन को लेकर मजीद तफसीलात फराहम करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पुलिस को इत्तला मिली थी कल रात में इस घर में साउथ कश्मीर से HM का कमांडर डॉक्टर, जिसको सैफुल्लाह बोलते हैं, आया हुआ है जी सर। उसके बाद पुलिस CRP आके कॉर्डन करते ही फायरिंग शुरू हो गया। बाद में आर्मी भी ज्वाइन कर ली। इनकाउंटर में एक टेररिस्ट मारा गया। हमारे सोर्स के हिसाब से ये लगभग 95% डॉक्टर सैफुल्लाह ही है। अभी बॉडी हम लोग बाहर निकाले हैं, उनके फैमिली को मिला के दिखा देंगे और आइडेंटिफाई हो जाएगा और बता देंगे आप लोग। किस हद तक सर मान रहे हैं आपकी एक सिक्योरिटी? ये वो छोड़िए, आप बड़ी बात आप ये मानिए कि HM का चीफ कमांडर है। डॉक्टर रियाज नाइकू के बाद, जो मरने के बाद, जो रियाज नाइकू जो मारा गया था मई में, उसके बाद ये पोस्ट लिया था HM चीफ का। ये पुलिस सेफ्टी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। ये सेलिब्रेट कीजिए, ना कि यहाँ क्यों आ गया। सर बात अगर करें, क्या इस तरीके के इनपुट्स या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले थी कि इस इलाके में कुछ ऐसा? बिल्कुल, मैंने आप लोगों से बार बार शेयर करता हूँ कि JNK पुलिस के नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। इसको आप लोग स्ट्रांग कर रहे हैं। अगर मिलिटेंट श्रीनगर सिटी के आसपास आएगा, मुझे खबर मिलता है हमारे फील्ड ऑफिसर को, और इनकाउंटर करके उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। सर इस वक्त किस तरह की सिचुएशन है? लाइक क्या अभी भी गोलीबारी जारी है या और भी कुछ मिलते? नहीं, इनकाउंटर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। फिर भी हम लोग हर्ट्स को सर्च कर रहे हैं। जो ग्रेनेड कोई लैब बचा उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ नजदीक कोई नहीं जाए जब तक पूरा सैनिटाइज नहीं हो जाए। पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। HM का चीफ मारा जाना छोटी बात नहीं है। सर कोई जिंदा पकड़ा गया है? सर जिंदा को मिलिटेंट नहीं पकड़ा गया। तो नाज़रीन किराम, ये थी झड़प के हवाले से खबर। एक और खबर का रुख करते हैं। मानसर झील को मजीद वसअत और फ़रोग देने के लिए आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस झील को सियाहती एतबार से बुलंद और आला मकाम फराहम करने के लिए बहुत जल्द एक जामिया मनसूबे के तहत वसअत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मानसर झील सियाहती एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है, तमाम इस झील को मजीद निखारने की ज़रूरत है। उन्होंने मुतल्लका इदारों को झील की तामीर और तजदीद कारी के लिए मुफस्सल रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत दिए ताकि मानसर झील की खूबसूरती को मजीद फ़रोग हासिल हो। उन्होंने तरक्याती मंसूबे के तहत मानसर को एक अहम सियाहती मकाम के तौर फ़रोग देने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू करने की हिदायत दिए। ये बातें आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक इजलास के दौरान अफसरान के सामने रखी। तो नाज़रीन किराम, ये थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मसरूफियात के हवाले से खबर। एक और खबर का रुख करते हैं। शौकत अली स्टेडियम में आज शहदाए पुलिस की याद में मुनकिदा स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब मुनकिद हुई। तकरीब की सदारत पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने अंजाम दी। IGP कश्मीर श्री विजय कुमार, DIG CRPF और फौज के आला अफसरान इस तकरीब में मौजूद रहे। जिला इंतजामिया से वाबस्ता अफसरान ने भी इस तकरीब में शिरकत की।
इब्तिदाई खुतबे में SSP बारामूला ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उन खिलाड़ियों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इन खेल मुकाबलों में हिस्सा लेकर पुलिस शोहदा को अपना खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के रोल की सराहना की। उन्होंने पुलिस की तरफ से अमन व कानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कुर्बानियों पर भी रोशनी डाली। पिछले 10 दिन से यहाँ पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था बारामूला पुलिस की तरफ से। इसमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान बच्चों और बच्चियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग तरह की सपोर्टिंग इवेंट्स इसमें ऑर्गेनाइज हुई और आज आपने देखा कि कंक्लूडिंग सेरेमनी में बहुत सारी टीम्स जिन्होंने इनाम हासिल किए। मैं जिला की पुलिस को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा एक इवेंट नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए ऑर्गेनाइज किया और बच्चों को शाबाशी कहना चाहता हूं और उनको भी मुबारक देता हूं कि उन्होंने इस इवेंट में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने हुनर को, अपने खेल कूद के जो उनका फ़न है उसको और ज़्यादा निखारने का मौका उनको मिला। और जहां पर कंट्रोल में है, खात्मे पर पहुंच चुकी है और मुझे उम्मीद है कि लोगों के साथ से और जल्द इसका खात्मा हो जाए। लॉन्चिंग पैड्स जो हैं पाकिस्तान की तरफ से, उनको पिछले साल सर्दी में भी एक्टिव रखा गया था कुछ एरियाज़ में और सर्दी ख़त्म होने का इंतज़ार करने से पहले ही पहली किश्त उन्होंने भेजी थी। 31 मार्च को पहली किश्त जो है वहाँ पर केरन के सेक्टर में आई थी। 5 दहशतगर्द उसमें मारे गए थे 5 अप्रैल को पिछले साल। इस बार भी इस वक्त उनके लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं। कुछ एक जगहों पे इन्फिल्ट्रेशन हुई है मगर उन इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट को नकारा किया गया है। कुछ एक जगह पे इन्फिल्ट्रेशन के दौरान एनकाउंटर भी हुए जिसमें कुछ दहशतगर्द मारे भी गए हैं। इस वक्त सीज फायर वायलेशंस बड़ी तेज़ी से होती हैं और हो रही हैं जिसका सहारा लेकर के जिसकी आड़ में ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश की जा रही है। मगर बॉर्डर की सिक्योरिटी ग्रिड पूरी तरह से मजबूत है और उसका अच्छे से जवाब दिया जा रहा है और इन्फिल्ट्रेशन इस बार बहुत हद तक काबू में रखी। घाटी के अंदर ऑपरेशन पिछली सर्दी में जारी रहे थे, इस सर्दी में भी जारी रहेंगे। आतंकियों ने पाकिस्तान के इशारे के ऊपर बेगुनाह आम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया है। शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए और शर्मनाक बात है जहाँ के उनके टट्टुओं के लिए, पिट्ठुओं के लिए जो दहशतगर्द हैं। इस तरह की जो उनकी हरकतें हैं उनको बिल्कुल कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसमें आतंकी जो इन्वॉल्व हैं पहचाने जा चुके हैं और उनको ट्रैक करने की कार्रवाई जारी है। थैंक यू सर। आज बारामूला पुलिस की तरफ से आज यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का कंक्लूजन था यहाँ पे, जिसमें बहुत सारे फुटबॉल टीम्स ने, क्रिकेट टीम्स ने और भी जो बाकी जो स्पोर्ट्स के फील्ड उनमें टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। और बारामूला डिस्ट्रिक्ट बारामूला के बहुत सारे लड़कों ने यहाँ पे, यूथ ने पार्टिसिपेट किया। न कि लड़कों ने बल्कि गर्ल्स ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। जैसा कि आपको पता है आज यहाँ पे गर्ल्स का क्रिकेट मैच था उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला से उन्होंने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा खेल का मुजाहरा दिखाया। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू बारामूला पुलिस और JNK पुलिस जिन्होंने हमेशा से ये हमारे यूथ को प्लेटफॉर्म देते आ रहे हैं। एंड हमारे यूथ को यही चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमारे टैलेंटेड यूथ है कि वो अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करे, अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपने कश्मीर को रिप्रेजेंट करे और बाकी दुनिया में जाके अपने हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमने आज जीता। उससे बेहतर ये फील हो रहा है कि बारामूला में पहली बार वुमेंस के लिए टूर्नामेंट हो रहा है। तो हम चाहते हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस के लिए टूर्नामेंट आए, क्योंकि यहाँ पे वुमेंस का टैलेंट तो है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है उनको। तो अभी हमारे यहाँ वजाहत सर है जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया KPL का जो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो हम होप करते हैं कि उससे लड़कियाँ आगे आए, यहाँ का यूथ स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े, ना कि किसी गलत तरीके में पढ़े। तो हम चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट रोज़ आए और हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया ये टूर्नामेंट पुलिस वालों ने। तो हम चाहते हैं इससे फर्स्ट टाइम हो रहा है कि वुमेंस के लिए टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट वुमेंस के लिए, इससे वो यूथ भी एंगेज रहेगा इस चीज़ से। एक और खबर का रुख करते हैं। नाज़रीन किराम, सियासत के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन किराम, सियासत के हवाले से आप तक ये मालूमात पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के ज़ेर इत्माम आज डूरू अनंतनाग में एक मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग की सदारत पार्टी सदर J मीर ने अंजाम दी। मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस से वाबस्ता पार्टी लीडरान, कारकुनों और कई लोगों ने भी शिरकत की। उन्होंने मीटिंग के दौरान वर्करों को पंचायती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार रहने को कहा। मीटिंग में पार्टी को मज़ीद फाल और मुस्तहकम बनाने के लिए कारकुन
कारकुनान को हिदायत दिए गए। ये अमीर ने यहाँ ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मरकज़ की तरफ से जो अराज़ी कानून यहाँ के लोगों पर थोप दिया गया वो अमाम दुश्मन कानून है। उन्होंने इस मौके पर मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। सेंट्रल जनरल वर्कर्स का इजलास था और ये मेरे ख्याल से करीब पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद पहली बार आज हुआ है और इसमें जो इस वक्त ताज़ा इश्यूज़ है उन सब पर डिस्कशन हुआ, चाहे वो रीऑर्गेनाइजेशन जो जम्मू कश्मीर का हुआ 5 और 6 अगस्त 2019 को, या उसके बाद में जो आज तक जितने कवानीन मरकज़ ने भेजे यहाँ पर यूनिलेटरली उन्होंने यकतरफा ये फैसले लिए हैं जिनमें जम्मू कश्मीर के अवाम का किसी भी सतह पर किसी भी फैसले में उन्होंने राय नहीं मांगी। इसलिए अवाम भी ये समझ रहा है, हमने जब आज सैंपलिंग लिया ये भी ये समझ रहे हैं कि दिल्ली वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए ये कोई भी फैसला नहीं ले रहे हैं। लोग तो वहीं के वहीं हैं, गरीब तो गरीब ही है, अनएम्प्लॉयड तो अनएम्प्लॉयड ही है, मगर वो यूनिलेटरली जिस तरह से फैसले ले रहे हैं ये जमहूरी निज़ाम में सेहतमंदाना नहीं होते। और नाज़रीन किराम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी लीडरान में शामिल नासिर खान इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनकी नमाज जनाजा उनके आबाई इलाका ज़िला कपवारा में अंजाम दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला, सीनियर लीडरान अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी समेत बाकी कई सरकदार लीडरान ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। यहाँ आज उनके घर में एक ताज़ती मजलिस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर यहाँ उनकी सियासी और समाजी खदमात को सराहने की कोशिश की गई। पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी खदमात को हमेशा याद रखेगी। सिंहपोरा पट्टन का रुख करते हैं नाज़रीन किराम, यहाँ से आप तक ये खबर पहुँचाते चले। सिंहपोरा पट्टन में आज एक शॉपिंग मॉल की इफ्तिताई रस्म अंजाम दी गई। पिछड़े इलाके में कायम ये मॉल अपनी नवीयत का पहला तिजारती शॉपिंग मॉल है जहाँ आला तरीन क्वालिटी के मलबूसात लोगों के लिए दस्तियाब रखे गए हैं। इस शॉपिंग मॉल की इफ्तिताह SDM पट्टन ने अंजाम दी। तहसीलदारी सिंहपोरा भी इस इफ्तिताई तकरीब में मौजूद रहे। एक बेरोजगार नौजवान की तरफ से कायम किए गए शॉपिंग मॉल की खुसूसियात बयान करते हुए SDM पट्टन ने कहा कि नौजवानों को आगे आकर हुकूमत की तरफ से दस्तियाब स्कीमों का फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, आज मुझे यहाँ पर बड़ी खुशी हो रही है कि हमने आज यहाँ सिंहपोरा में जो ये मल्टी ब्रांडेड शोरूम है इसका इनॉग्रेशन किया। जो यहाँ की यूथ्स हैं वो जो यहाँ पे अपना बिजनेस अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, उसके चलते जो हमारी यहाँ इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे बढ़ेगी। एंड जो गवर्नमेंट का सेक्टर पे जो बार है विद रिगार्ड टू द एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना वो भी इससे कम हो जाएगा। मेरी आपके वसादत से यहाँ यूथ से यही दरख्वास्त है कि वो उनमें पोटेंशियल है, वो अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप है या जो भी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं वो लोग वो करें। और नाज़रीन किराम, एक और खबर का रुख करते हैं। शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से आज यहाँ किवी फ्रूट डे के हवाले से एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी के अलावा फैकल्टी मेम्बरान और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर इस तकरीब में मौजूद रहे। आज यहाँ तकरीब में सेब की पैदावार पर तकरीरें की गई। इस मौके पर मेवा सनत को फ़रोग देने के लिए साइंसी तौर तरीक़ों को उजागर करते हुए इस सनत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम उठाने पर जोर दिया गया। मेरा नाम डॉक्टर नौशीन नज़ीर, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रूट साइंस। ये जो आज का हमने दिन मनाया इसको हमने कीवी डे का नाम इसलिए दिया क्योंकि इस टाइम जब हमारे पास कोई फ्रूट अवेलेबल नहीं है हार्वेस्टिंग के लिए, वहीं पे हमारे पास एक फ्रूट है जो ऑफ द जो इस सीज़न में आपके पास होता है, उसका नाम है कीवी फ्रूट। इस कीवी फ्रूट को मनाने के बहुत सारे वजूहात है। पहला कि हम चाहते हैं कि जो हमारे ऑर्चिडिस्ट है या जो हमारे फार्मर्स है उनके पास जहाँ पे उनके पास एप्पल, पीच, प्लम ये सारे मेवे अक़साम हैं, वहाँ पे एक और उनके पास नया मेवा आ जाए जिसका नाम है कीवी फ्रूट। लेकिन इस कीवी फ्रूट को बनाने के तरीके, इसको लगाने का तरीका और इसके मुवाफिक या इसके फ़ायदे क्या क्या है, उन चीज़ों से रोशनास करने के लिए हमने ये कीवी डे का इनाकाद किया था। जैसे इस कीवी फ्रूट का अगर हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन हिसाब के हवाले से तो ये माना जाता है पूरी दुनिया में इसका जो नंबर आता है वो 7वें नंबर पे आता है। जब हम बात करेंगे सुपर फ्रूट्स के बारे में तो वहाँ पे इसका 7वां नंबर है।
तो ये इस वजह से है क्योंकि जब आप देखेंगे कि इसमें एक ऐसा विटामिन्स और मिनरल्स का प्रोपोर्शन इतना बेहतरीन है कि ये बाकी सारे फ्रूट्स को पीछे कर देता है। जहाँ अगर आप देखोगे कि विटामिन सी की अगर हम बात करें तो वो आपके 100 ग्राम के फ्रूट से आपको लगभग मिलता है 60 मिलीग्राम, 60 से 65 मिलीग्राम, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो अभी कोविड-19 के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो आप लोगों को सबको पता है कि हमारे को थ्रू रिकमेंडेशन जो है वो है विटामिन सी को इंटेक, उनका डेली इंटेक लेने का। तो वहीं पे अगर हम आपको बताएं कि आपको मेडिसिन नहीं लेना है तो आपको सीधे एक फ्रूट ही खाना है, जो आपका विटामिन सी का जो आपका प्रोपोर्शन या परसेंटेज है वो आपका थ्रू एक सिंगल फ्रूट के लेने से आपका वो मुकम्मल हो जाएगा। ये तो रही बात आपके विटामिन सी जो आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। बाकी चीज़ें जो इसमें है, अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है, आप लोगों को सबको पता है कि अभी जो है अभी हार्ट डिजीज़ का प्रोपोर्शन थ्रू आउट वर्ल्ड बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। आप हर तीसरे बंदे को देखोगे कि जो एस्प्रिन खाता है, वहीं पे आपके पास एक ऐसा फ्रूट आता है जो एस्प्रिन को रिप्लेस कर रहा है। ये जो रिकमेंडेशन है कि अगर आप 2 एस्प्रिन एक दिन में खाएंगे तो आपको एस्प्रिन लेने की जरूरत नहीं है। एक और खबर का रुख करते हैं। बानिहाल चमलवास में आज फौज की तरफ से एक तकरीब के दौरान कोविड-19 के खिलाफ मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। यहाँ तकरीब के दौरान इसके अलावा सब सेंटर के लिए कोविड टेस्ट किट भी फराहम किए गए। इसके अलावा फौज की तरफ से एक तकरीब के दौरान यहाँ एक अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया गया। यहाँ सलाहियतों से भरपूर स्कूली बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। तलहा मोहम्मद नाज, जिन्होंने नीट इम्तहानात में एक बड़ी कामयाबी हासिल की, को फौज की तरफ से न सिर्फ हौसला अफजाई की गई बल्कि उन्हें इनामात से भी नवाजा गया। मेरी पंचायत चकनड़बाग और मुल्लिका पंचायतें जो हैं, इन सभी लोगों के लिए तलहा मलिक मशाल राह है, जिन्होंने एक तरगीब दी हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, कि अगर इंसान चाहे तो तरक्की के मनाजिल तय कर सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, यानी कि आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव अप्रोच है और उस थिंकिंग पे आप अमल पैरा हैं और इंशाल्लाह रहमान वही आपकी तकदीर है। मुसलमान है तो तदबीर है तकदीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। और आखिर में मैं इंडियन आर्मी का, बानिहाल आर्मी जो है हमारे बारार की, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी तरफ से, यहाँ के स्टूडेंट्स की तरफ से और यहाँ की आवाम की तरफ से। जी, मेरा नाम तलहा मोहम्मद मलिक है। मैं रिसेंटली नीट क्वालिफाई किया और मेरे 608 पॉइंट्स हैं। तो जैसा कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था और मुझे यहाँ पे बुलाया था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, उन्होंने मुझे एनकरेज किया। तो मुझे लग रहा था कि मैं घर बैठे मैंने कुछ नहीं किया, एक छोटी सी अचीवमेंट है, लेकिन जब इंडियन आर्मी ने मुझे यहाँ पे बुलाया तो ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ये अच्छी अचीवमेंट है आपके लिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, इनके लिए भी एक मतलब एनकरेजिंग पॉइंट होगा, एक मोटिवेशनल पॉइंट होगा कि अगर वो किसी एक स्टूडेंट को देखते कि उनकी ऐसी अचीवमेंट है तो खुद से माइंड्स में वो पॉइंट्स वेव करते कि हम भी ऐसा करें। एब्सोल्युटली माय ग्रैंडफादर बहुत पैशनेट थे और बहुत ड्रीमी थे, वो चाहते थे मैं अच्छा करूं, तो इंशाल्लाह आगे भी हम अच्छा करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं आज, लेकिन अगर होते तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते। तो नाज़रीन-ए-किराम, ये थी कोविड-19 के हवाले से खबर। एक और खबर करते हैं, जहां मिलिटेंट तंजीम मुस्लिम जांबाज फोर्स ने कस्बे हंदवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी को जान से मारने और उसे सियासत से अलहदा होने की धमकी दी है। वहीं आज जावेद कुरैशी की तरफ से भी एक बयान सामने आया है, जिसमें कुरैशी ने मज़कूरा तंजीम से वाबस्ता कमांडर गाजी आकाश को कत्ल करने के लिए 5 लाख रुपयों के इनाम का ऐलान किया। वाज़ेह रहे, शुमाली कस्बे हंदवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाला बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी इन दिनों अपने मुनफरिद हरकत की वजह से सुर्खियों में है। आज जो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, एक दहशतगर्द तंजीम ने जिसका नाम है मुस्लिम जांबाज फोर्स, पहले मैं तो मुस्लिम कहना ही नहीं चाहता हूं, ये शैतान जांबाज फोर्स, मुस्लिम जांबाज फोर्स नहीं, मुसलमानों का नाम ये बदनाम न करें। इनका कोई गाजी आकाश जो अपने आप को जिले कुपवारा का कमांडर
कह के मुझे धमका रहा है। इन्होंने कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दें वरना आपको मार दिया जाएगा। मैं इस शैतान फोर्स से कहना चाहता हूं, आपने आज तक हिंदुस्तान के जानी निसारों को नहीं पहचाना है, नहीं देखा है। जावेद कुरैशी जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये गद्दार है। मैं इस जम्मू कश्मीर अवाम की खिदमत करने के लिए निकला हूं और इस गरीब अवाम की आवाज को उठाता हूं। इन शैतान जांबाज फोर्स से मैं कहना चाहता हूं, जावेद कुरैशी को न डराया जाए। जावेद कुरैशी वो हिंदुस्तान का सिपा सालार है जो अपनी जान को निशावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और अपने तिरंगे के लिए खून भी देना चाहता है। इन दहशतगर्द तंजीमों से मैं कहना चाहता हूं, आपकी बौखलाहट, आप हमारे वर्करों को शहीद करते आ रहे हैं, मगर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। न आपकी वजह से हम दब जाएंगे। मैं आज ऐलान करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो भी मुझे इस शैतान कमांडर, जो अपने आप को कमांडर कहता है, सिर दे देगा, 5 लाख रुपया मैं उसको इनाम दे दूंगा। और जावेद कुरैशी ये ऐलान करता है आज, और न जावेद कुरैशी इनसे डरने वाला है। हम हकीकतन में हिंदुस्तानी है, और ये जो आपने एक अपनी दहशतगर्द की तंजीम यहां पे चलाई है 30 सालों से, आपने यहां गरीब निहत्ते लोगों का कत्ले आम किया है। सही बात है, अगर मैंने आवाज उठाई है, ये पाकिस्तान बौखलाहट में आया है और पाकिस्तान के इशारे पर ये यहां पे खून की होली खेलना चाहते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करने देंगे। और पूरे जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम डरने वाले नहीं है और शाना बशाना हिंदुस्तान का तिरंगा लेके हर चौराहे पे खड़ा रहेंगे। और आखिर में नाज़रीन किराम, ये खबर कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से महकमे के AEE के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस दौरान एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि मज़कूरा AEE ने नामालूम वजूहात की बिना पर PHE के 5 मुलाजमों के खिलाफ पुलिस के सामने गलत बयानी करके उन्हें गिरफ्तार करवाया। वो मुतालबा कर रहे थे कि गिरफ्तार शुदा मुलाजमीन को फौरन रिहा किया जाए। इस हवाले से एहतजाजियों ने आला हुकाम से फौरी मुदाखलत की अपील की है। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 7 रोज से हम काम छोड़ हड़ताल पे, तमाम महकमों में, खासकर महकमा PHE का जो कामकाज है बुरी तरह मुतासिर है, और कुछ शरपसंद अनासिर तोड़ फोड़ करके हमारी स्ट्राइक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ अफसरान प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके FIRs लॉन्च कर रहे हैं हमारे आरजी मुलाजिमीन के खिलाफ। चाडूरा में कल हमारे 5 डेलीवेजर्स के खिलाफ FIR लॉन्च किया गया, लेकिन हम महकमा पुलिस के इंतहाई मशकूर है जिन्होंने सबूत न मिलने की बुनियाद पर उनको बाद में रिहा किया। सरकार से हमारी अपील है, जो लोग तोड़फोड़ करके इस वक्त डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन के नाम पर लूट मचा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और AEE चाडूरा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने हमारे आरजी मुलाजमीन की आवाज दबाने के लिए, जिन्होंने हमारे आरजी मुलाजमीन को समाज में बेइज्जत करने के लिए एक बेबुनियाद केस किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल हमने चाडूरा PHE डिवीजन चाडूरा में पुरअमन एहतिजाजी मुजाहिरा करने का प्रोग्राम दिया है, कल वहां पे एहतिजाज होगा। नाज़रीन किराम, ये था आज का हमारा उर्दू खबरनामा। जाते जाते आज की अहम खबरों पर एक नजर थे। जम्मू के मानसर झील को अनकरीब बड़े पैमाने पर सियाहती नक्शे पर लाने और इसकी तजदीद कारी के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प में हिज़्ब चीफ ऑपरेशनल कमांडर डॉक्टर सैफुल्लाह जाम बहक। फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी। IG कश्मीर।
और अमन कानून को बरकरार रखने के लिए पुलिस का अहम रोल, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह। इसके साथ ही उर्दू खबरनामे का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।